रहस्य की शुरुआत। राजस्थान के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक पुराना किंवदंती बहुत मशहूर थी। जिसने शापित पेड़ को छुआ वह फिर कभी न लौटा। गांव के बड़े बुजुर्ग इस पेड़ की कहानी बच्चों को सुनाते हुए डराते थे और लोग वर्षों से उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। यह पेड़ बेलापुर से करीब 5 किलोमीटर दूर काले जंगल में था। चारों तरफ हरे पेड़, लेकिन बीच में एक ही पेड़ ऐसा था जिसकी पत्तियां काली थी, शाखाएं मुड़ी तुड़ी और उसके तने पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थी, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। गांव के लोग मानते थे कि उस पेड़ में कोई आत्मा बसी है। कई वर्षों पहले गांव का एक पुजारी वहां गया था और फिर कभी नहीं लौटा। उसके बाद से उस जगह को शापित भूमि कहा जाने लगा। लेकिन अर्जुन, गांव का एक 22 साल का नौजवान, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। दादाजी, पेड़ कोई शापित नहीं होते, ये बस डर फैलाने की कहानियां हैं। नहीं बेटा, अर्जुन के दादा बोले, मैंने अपनी आँखों से देखा है। वो पेड़ कुछ कहता है, रात में उसके पास रोने की आवाजें आती हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है। क्या सच में पेड़ शापित है या ये सब बस एक भ्रम है? एक रात अर्जुन अपने दोस्त विनय के साथ निकल पड़ा उस पेड़ की ओर। काले जंगल की यात्रा। अर्जुन और विनय दोनों आधी रात के समय गांव से निकले। हाथ में एक टॉर्च, एक बैग जिसमें पानी, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान था। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उत्सुकता डर पर भारी थी। भाई, पागल तो नहीं हो तुम? विनय ने रास्ते में पूछा। अगर वो सब सच निकला तो? अर्जुन मुस्कुराया, तो सच्चाई जान लेंगे। डर के मारे सारी जिंदगी झूठ में जीने से अच्छा है कि सच्चाई का सामना किया जाए। जैसे जैसे वे काले जंगल के करीब पहुँचे, हवा में ठंडक और सन्नाटा बढ़ता गया। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। जंगल का वातावरण बिल्कुल अलग था। अजीब सी गंध, घना अंधेरा और रहस्यमय चुप्पी। लगभग 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे उस जगह पहुँचे जहां शापित पेड़ था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस पेड़ पर डाली। पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर फैली हुई थी, लेकिन पत्तियां एकदम काली थी, मानो आग में जल चुकी हों। तने पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। विनय ने फुसफुसाकर कहा, यह पेड़ तो सच में अजीब है। अर्जुन पेड़ के पास गया और उसके तने को छूने ही वाला था कि अचानक हवा तेज चलने लगी। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और चारों तरफ सूखी पत्तियां उड़ने लगी। फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। वो देखो, विनय ने चिल्लाकर कहा। पेड़ के पीछे एक सफेद छाया दिखाई दी, धुंधली, पारदर्शी, जैसे कोई स्त्री। विनय डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन वही खड़ा रहा। उसके भीतर एक अजीब आकर्षण था, जैसे वो छाया उसे कुछ बताना चाहती हो। छाया ने धीमे स्वर में कहा, मुक्ति चाहिए, कोई मुझे मुक्त करे। और फिर वह अचानक गायब हो गई। अर्जुन और विनय स्तब्ध रह गए। भाई, अब तो चलो वापस, यह जगह सही नहीं है, विनय ने कांपते हुए कहा। नहीं, अर्जुन बोला, यह आत्मा मदद मांग रही थी। यह पेड़ शायद शापित नहीं, बल्कि किसी की पीड़ा का प्रतीक है। हमें सच्चाई पता लगानी होगी। दोनों वापस गांव लौटे, लेकिन अब अर्जुन के मन में एक ही बात घूम रही थी, वह आत्मा कौन थी? उसे मुक्ति क्यों चाहिए? और इस पेड़ से उसका क्या संबंध है? पुराने राज की खोज। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामशरण के घर पहुंचा।
पंडित जी लगभग 90 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी ज्ञान की चमक थी। वे गांव के इतिहास के चलते फिरते पुस्तकालय माने जाते थे। अर्जुन ने रिस्पेक्टफुली उन्हें प्रणाम किया और पूछा, पंडित जी, क्या आप मुझे काले जंगल के उस शापित पेड़ के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने वहाँ कुछ अजीब देखा। पंडित रामशरण चुप हो गए। कुछ क्षणों तक वे बस अर्जुन को देखते रहे, फिर भारी स्वर में बोले, जिस रहस्य से सब डरते हैं, तुम उसे जानना चाहते हो? हाँ पंडित जी, वहाँ मैंने एक औरत की आत्मा देखी। उसने कहा, मुक्ति चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या रहस्य है। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत साल पहले की बात है, शायद 80 से 90 साल पुरानी। बेलापुर गांव बहुत छोटा हुआ करता था। उसी जंगल के पास एक ठाकुर परिवार रहा करता था, जमींदार हरिनाथ सिंह का घर। उन्हीं के घर में एक लड़की थी, रंभा। सुंदर, तेज और बहुत पढ़ी लिखी। लेकिन ठाकुर साहब को उसकी शिक्षा और उसकी सोच पसंद नहीं थी। उन्होंने उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े अमीर आदमी से तय कर दी। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। पंडित जी आगे बोले, रंभा ने इनकार कर दिया। उसने भागकर जंगल में रहने का फैसला किया, जहां वह अक्सर पेड़ों के बीच शांति पाती थी। लेकिन ठाकुर ने यह अपमान नहीं सहेजा। वह अपने आदमियों के साथ गया और उसी पेड़ के नीचे रंभा को बांध दिया। अर्जुन सन्न रह गया। कहते हैं, रंभा ने उस पेड़ के नीचे आखिरी सांस ली, लेकिन मरते वक्त उसने शपथ ली, जो अन्याय करेगा वो चैन से नहीं रहेगा। उसी दिन से वह पेड़ शापित माना जाने लगा। कई लोग उस पेड़ के पास गए और फिर कभी लौटे नहीं। शायद रंभा की आत्मा आज भी वहाँ बंधी है। क्या किसी ने कभी उसे मुक्त करने की कोशिश नहीं की? अर्जुन ने पूछा। नहीं बेटा, लोग डरते हैं। आत्माएं आसान से नहीं जाती, और अगर उसने किसी से आस लगाई है तो शायद वो तुम हो। पंडित जी की आंखें डबडबा गईं। अगर तुमने उसे देखा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं। वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है, लेकिन सावधान रहना। आत्माएं मदद भी चाहती हैं और बदला भी ले सकती हैं। अर्जुन अब और भी दृढ़ हो गया। उसने निश्चय किया कि वह रंभा की आत्मा को मुक्ति दिलाकर रहेगा। अब अर्जुन के सामने एक नया लक्ष्य था, रंभा की अधूरी कहानी को पूरा करना और उस शाप को तोड़ना।